समझिएगा। शुंग वंश के संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? देवभूति। देवभूति के बाद जब खत्म होता है तब आता है कौरव वंश। कौरव वंश के बारे में याद रखिएगा, संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक का नाम सुशर्मा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक और क्या कहते महानतम शासक का नाम गौतमी पुत्र सतकर्णी, याद रखिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। लेकिन अंतिम शासक कौन था? पुलमावी तृतीय। फिर उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो कुषाण वंश आता है। लेकिन कुषाण वंश में आपको ज्यादा रटने का जरूरत नहीं, बस एक आदमी का नाम रटने का ज्यादा जरूरत है। किसका नाम रटने का जरूरत है? कनिष्क। यानी कि एक चीज याद रखिएगा, कुषाण वंश में ही भारत में पहली बार सोने के सिक्का जारी किया गया था। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा कि कुषाण वंश में ही सबसे पहले सोने। हम ऐसे सिक्का का इतिहास आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, रिस्क नहीं लेते हम कभी भी। जब शक को जब हराता है तो कौन सा कैलेंडर लेके आता है? शक संवत कैलेंडर लेके आता है, जिसको क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। और ये कब लेके आता है? 78 ईस्वी में लेके आता है। बात समझ पा रहे? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जैसे बीए डीएलएड डीएलएड का एग्जाम दीजिएगा ना, तब आपसे बहुत यही सवाल पूछा जाएगा कि भारत में शक संवत यानी कि शक संवत का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, किसके द्वारा कहिएगा? हैं? कनिष्क के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जब शकों को भारत से वो हटाने का काम किया था। बात समझ में? शक का पूरा शासन, शक लोग कहाँ पे शासन किया करता था? यानी कि उत्तर भारत में शक लोगों का शासन हुआ करता था। ध्यान समझिएगा। कनिष्क के बारे में एक चीज और भी याद करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि कनिष्क में ही चौथा बौद्ध संगति हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म क्या दो भागों में बट गया था। एक था क्या? हीनयान और दूसरा महायान। बात समझ लीजिए, याद रखिएगा इस चीज को। और याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? तो एक चीज आपसे पूछा जाता है, कश्मीर में हुआ था। हाँ, कुंडल ग्राम में, याद रखिए, कुंडल वन में लिखा होगा, याद रखिएगा यहाँ पे हुआ था, क्योंकि कश्मीर वाले क्षेत्रों में। ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद ये बातें तो आप लोग जान गए। फिर इसी समय याद रखिएगा दो कनिष्क के मतलब क्या था? कला और मूर्ति प्रेमी था। तो इसी समय दो कला मतलब क्या था? मतलब कि मूर्ति बनाने का या कला का विकास हुआ था। याद रखिएगा, गंधार में क्या होता है? काला होता है, काले पत्थरों पे मूर्ति बनाया जाता है, ठीक है ना। मथुरा में लाल पत्थरों पे मूर्ति बनाया जाता है। बात समझ पा रहे? अगर हम आपसे को बात पूछें, स्टार्ट करें, भगवान कृष्ण का जो नया मूर्ति भगवान राम का जो मूर्ति बना है, कहाँ? राम मंदिर में। कौन सा? गंधार शैली में बना हुआ है। इस चीजों को बड़ी दिमाग में रखिएगा बातों को। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और सब छोटा छोटा सवाल है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए यहाँ तक आइए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का पहला मूर्ति किस काल में बना था? मथुरा शैली में बना था। यह इतिहास के विशेष यानी कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक चीज और भी याद रखना है, कनिष्क के दरबार में तीन क्या थे? कनिष्क के दरबार में तीन विद्वान थे, समझ लीजिएगा। सबसे अश्वघोष, ठीक है ना, वसुमित्र, लेकिन सबसे ज्यादा याद रखने वाला चीज क्या है? चरक। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चरक जो था ये प्रसिद्ध क्या कहते थे? चिकित्सक थे, जो क्या थे? किसमें थे? कनिष्क में थे। कोई दिक्कत यहाँ तक?